अबीरा किचन में बॉटल्स में पानी भर रही होती है और वो परेशान होती है कि मैंने बॉटल्स में पानी भर दिया, रूही का और मेरा कमरा डस्टिंग कर लिया, अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है, मैं क्या करूं। और वो ऊपर देख के अपनी माँ को बुला रही होती है, माँ आपके पास कोई काम हो तो बताइए ना। आप चली गई, मम्मी चली गई, अब मैं क्या करूं। उतने में एक आवाज़ आती है, लेकिन माँ तो है। और वो उस तरफ देखती है तो विद्या होती है। विद्या उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अभीरा सिर्फ देख रही होती है और सुन रही होती है विद्या को। विद्या अभीरा को कहती है कि तुम अरमान को मनाओ कि वो पोद्दार फॉर्म वापस ज्वाइन कर ले। ये सुन के अभीरा चौंक जाती है। वो कहती है कि मैं अरमान को फोर्स नहीं कर सकती और ये करना भी गलत होगा। लेकिन विद्या कहती है वो घर पे तो लौट आया है ना, तो वो फॉर्म में भी लौट आएगा, वो फॉर्म ज्वाइन कर लेगा, तुम बात तो करो। वो कहती है कि नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सकती और वो इस बात से इनकार कर देती है। विद्या कहती है उसे तो आना ही होगा फॉर्म में वापस, उसे फॉर्म ज्वाइन करना ही होगा। अभीरा को समझ में नहीं आता विद्या ऐसे क्यों फोर्स कर रही है और ऐसे क्यों बोल रही है। दादी सा अपने कमरे में आंखें बंद करके बैठी होती है। उतने में फूफा सा वहाँ पे आ जाते हैं एक फ़ाइल लेके। फूफा सा दादी सा को कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है, अंदर आऊँ। दादी सा कहती है आ जाइए। फूफा सा कहते हैं कि ये फ़ाइल है, ये आपकी वसीयत है, आपने सारी जायदाद रोहित के नाम कर दी थी, पर अब आप चाहे तो उसके बेटे के नाम यानी कि दक्ष के नाम कर सकती है। दादी सा कहती है नहीं, अभी नहीं, मैं सोचूंगी। फिर फूफा सा कहते हैं हमारी फर्म को अरमान और अभीरा की ज़रूरत है, आप उन्हें मना लीजिए। दादी सा भड़क जाती है और कहती है नहीं, वो लोग हमारी फर्म ज्वाइन नहीं करेंगे। फूफा सा दादी सा को कहते हैं घर में आने से तो आपने नहीं रोका, अब फर्म में आने से क्यों रोक रही है। दादी सा उल्टा संजय फूफा सा पे भड़क जाती है और कहती है हमें आप सिखा रहे हैं घर के तौर तरीके, घर कैसे संभाला जाता है, आपसे एक फर्म तो नहीं संभाली जाती और आप मुझे सिखा रहे हैं। और संजय फूफा सा अपनी नज़रें नीचे करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अबीरा बाहर बैठ के तकिए में से सारी रूई बाहर निकाल रही होती है। वो हर वक्त नुकसान क्यों करती रहती है समझ में नहीं आता। उसके गुस्से की वजह से वो हर चीज़ों का नुकसान करती है। और उतने में अरमान वहाँ पे आता है और वो उसे देखता है और कहता है तुम रूही क्यों बाहर निकाल रहे हो। वो कहती है रूही, मैं रूही नहीं हूँ, अबीरा हूँ। वो कहता है ये रूही। तो वो देखती है और सारी रूही बाहर निकली होती है। वो कहती है हाँ मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। अरमान कहता है कौन से ख्याल में थी जो तुम्हें समझ में नहीं आया, क्या हो रहा है और क्या कर रही हो। अबीरा अरमान को पूछती है कि हमने कुछ गलत किया है क्या पुक्की के बारे में, ये रूही को हम लोग ने सरोगेट बनाया, वो गलत है क्या। अरमान उसे पूछता है क्यों, क्या हुआ है। तभी वो कहती है कि रूही ने ये बोझ लेके रखा है, वो ठीक तरह से ना रो पा रही है ना कुछ कर पा रही है, उसके रास्ते में हमने रोड़ा अटका दिया ऐसे लगने लगा है। उतने में वहाँ पे रूही आती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो अबीरा, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं पुक्की को जन्म दे रही हूँ और मैं ये फ़ैसला नहीं बदलूँगी। और ये रोहित का भी फ़ैसला था, वो भी बहुत खुश था कि पुक्की आने वाला है। वो पुक्की के बारे में कितना कुछ सोचता था और ये भी कहता था कि पुक्की जब पैदा होगा तब उसके पापा के पास जाएगा तो उनको कितनी खुशी होगी। और ये सुन के अरमान की आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोहित के बारे में सोचने लगता है। वो कहता भी है कि रोहित और मम्मी को मैं नहीं बचा पाया। रूही कहती है तुम्हारे हाथ में जो भी था तुमने किया, लेकिन अब किस्मत को वो मंजूर नहीं था। अरमान कहता है मैं क्यों नहीं चला गया। उतने में अबीरा उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है ये क्या बोल रहे हो तुम अरमान। वो कहता है हाँ तुम पुक्की और सब कुछ संभाल लेती। अबीरा कहती है तुम्हारा बगैर मैं कुछ नहीं संभाल सकती अरमान, मुझे पता है कि मैं अगर गिरूँ तो तुम हो मुझे संभालने के लिए, ये मेरी ताकत है। अबीरा अरमान और रूही से वादा लेती है कि अगर हम तीनों में से कोई भी दुखी होगा तो वो बाकी के दोनों के साथ शेयर करेगा। रूही और अरमान वादा कर लेते हैं। मनोज और चारू कावेरी पोद्दार को प्रिंटर दिखा रहे होते हैं। कावेरी पोद्दार कहते ये तुम प्रिंटर क्या दिखा रहे हो मुझे। तभी मनोज और चारू कहते ये सारे हमारे ऑफिस स्टाफ के रेजिग्नेशंस हैं, वो लोग ये फॉर्म छोड़ के जा रहे हैं। दादी सा कहते तो क्या करें हम। वो कहते हैं कि ये फॉर्म संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। और फिर मनोज कहता है कोई मतलब अरमान।
और दादी सा एकदम से उसे गुस्से से देखने लगती है और उसे चुप करवाती है। अरमान काम पे जा रहा होता है और वो अबीरा को पूछता है, तुम ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, तुम घर पे क्यों हो? तभी अबीरा बोलती है कि मैं देखती हूँ बाद में। अरमान को शक होता है, इसलिए वो पूछता है और कहता है, रिमाइंडर, तुमने ही कहा था हम एक दूसरे के साथ सब शेयर करेंगे। तभी वो कहती है कि वो मेरा जॉब ट्रायल बेसिस पे था और इस हादसे की वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाई थी, इसलिए अब वो काम छूट गया और मैंने उनका एडवांस भी वापस कर दिया है। अरमान कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था। और उतने में अबीरा उसे कहती है कि तुम अपने बिज़नेस पे ध्यान दो, तुम्हें बिज़नेस ऑफ द ईयर बनना है ना। और उतने में आवाज़ आती है, वो वकील ऑफ द ईयर है, बेस्ट वकील है वो। और अरमान और अबीरा उस तरफ देखते हैं तो विद्या होती है। विद्या अरमान को कहती है, तुम एक अच्छा वकील हो अरमान, और हमारी फर्म ज्वाइन कर लो। अरमान कहता है, नहीं, मैं उस फर्म में वापस नहीं आ सकता। उतने में बाकी के घर वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे विद्या पूछती है, क्यों क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? तभी अरमान कहता है, वो फर्म उस इंसान की है जिस इंसान ने मेरी मम्मी की कदर नहीं की, उनको और मुझे अलग रखा था, झूठ कहा था। ऐसे इंसान की फर्म में ज्वाइन नहीं करना चाहता। उतने में क्रिश और आर्यन रोहित का वकीलों का कोट लेके वहाँ पे आ जाता है और कहता है, ताइसा आपने ये मंगाया था। विद्या वो कोट लेती है और अरमान को दिखाती है, ये रोहित का वकीलों का कोट है, ये जिम्मेदारी अब तेरी है, रोहित की जगह तू लेगा। लेकिन अरमान कहता है, नहीं, मैं उस फर्म में वापस नहीं जाऊंगा। और फिर माधव कहते हैं, वो फर्म इनकी नहीं है, वो फर्म मेरे पिताजी की है और मेरे पिताजी ने मासा को वो फर्म संभालने के लिए दी थी, लेकिन ये ठीक तरह से संभाल नहीं पाई। मासा गुस्से से माधव को देखती है और माधव कहते हैं, सही है,